जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि बंगाल को लेकर अब जो तस्वीर है वो अब साफ होने लगी है। आखिर बंगाल में क्या होने वाला है, अपने अपने दावे सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन बंगाल के लिए पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में बंगाल के लिए अगर बात करें तो प्रशांत किशोर का जो ऑडियो लीक हुआ था उसको लेकर जो बड़ी खबर थी उस पर सफाई भी सामने आ चुकी है। और इस बार उन्होंने कहा है कि 40% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है, लेकिन वो 100 से कम सीटों पर सिमटेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर बीजेपी 40% वोट शेयर लेकर आती है तो फिर बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार की तरफ बढ़ सकती है। ये आंकड़े हमने देखे हैं और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना यहाँ पर परचम लहराया था, उसी दम पर अमित शाह जी हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उन्होंने अपने दावे में जीत का बड़ा दावा किया है। लेकिन क्या होगा ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन तो 5वें चरण में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि 5वें फेज में यहाँ पर कुल 45 सीटों में से टीएमसी को 32 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस और सीपीआई को भी करीब 5-5 और इसके अलावा जीजेएम को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। यानी कहा जाए इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है 5वां चरण। और यहाँ पर बात करें तो उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नादिया जिले पर तृणमूल कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। अब यहाँ पर कितनी सीटें उनके खाते में जा सकती हैं, जिसके अलावा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी की जो विधानसभा सीट है उस पर बीजेपी का अच्छी पकड़ मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से बड़ा उलटफेर हुआ था, उत्तर 24 परगना का समीकरण भी समझ लीजिए, यहाँ पर हिंदू मतदाता जो है 73% है। और ऐसे में जो मोदी इफेक्ट लगाया जा रहा है कि इस बार हिंदू मतदाता जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर 25% है, अनुसूचित जाति करीब 20%। इसके अलावा नादिया का समीकरण कहता है कि हिंदू यहाँ पर 72% है और हिंदू अगर यहाँ पर बीजेपी के साथ जाते हैं तो नादिया में बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है। 2016 में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को अच्छी यहाँ पर मजबूत पकड़ मिली थी, लेकिन क्या होने वाला है उत्तर बंगाल तय कर देगा आखिर बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार। उत्तर बंगाल को लेकर बीजेपी ने बड़ा यहाँ पर प्लान तैयार किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर मतुआ समुदाय हो, यहाँ पर एससी वर्ग के लिए जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर घोषणा है, यहाँ पर कहा जाए कि बीजेपी ने यहाँ पर अपना कैंपेन स्टार्ट किया है। यहाँ पर बात करें तो काफी कुछ आंकड़े बदलते हैं। 2016 में टीएमसी ने यहाँ पर 25 विधानसभा सीटें जीती थी। इन 54 विधानसभा सीटें जो उत्तर बंगाल की आती हैं, पूरे उत्तर बंगाल की बात कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर 35 विधानसभा सीटों पर आगे थी। इन 54 विधानसभा सीटों पर इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर बंगाल में बड़ा होने वाला है। आखिर बंगाल के लिए गोरखा किसके साथ जा सकते हैं। 2016 में तो यहाँ पर जीजेएम को 3 विधानसभा सीटें, दार्जिलिंग की 6 विधानसभा सीटों में मिली थी, जबकि सीपीएम को 1 और बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। यानी दार्जिलिंग वो जिला है जहां यहाँ पर टीएमसी को जीत का दरवाजा खोलना होगा 2021 में, क्योंकि 2016 में तो एक भी सीट पर टीएमसी को जीत नहीं मिली थी और इस बार 5वें फेज में इसको रखा गया है। और बंगाल के गोरखा किसके साथ है, उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें 2019 में तो यहाँ पर बीजेपी ने करीब 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1, यहाँ पर टीएमसी को 1 भी सीट पर जो लोकसभा की सीटें आती है उस पर जीत नहीं मिली। यानी उत्तर बंगाल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी का पलड़ा उत्तर बंगाल के लिए यहाँ पर 45 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। इसमें एससी और एसटी वर्ग भी काफी महत्वपूर्ण है, वो किसके साथ जाते हैं, यहाँ पर अपने अपने दावे आ रहे हैं। बीजेपी ने तो दावा किया है कहीं ना कहीं एससी एसटी जो वर्ग है वो बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से 2016 2011 में जिस प्रकार से टीएमसी के साथ बुर रहे हैं, क्या एक बार फिर से बुझ जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो दावा किया है कि 70% सीटें इस चुनाव में जीतने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी जो 200 का लक्ष्य लेकर चल रही है उसके पार होगी या नहीं, ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो पोलराइजेशन का जो खतरा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के साथ ये वर्ग थे वो थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात करें तो ममता बनर्जी के साथ केवल मुस्लिम वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर बात करें तो अजुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी भी चुनावी मैदान में है, इससे जो वोट शेयर है वो बढ़ने का यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई कांग्रेस गठबंधन भी हुआ है। इस कारण अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को मतुआ, राजवंशी और नामशूद्र जो वर्ग हैं वो यहाँ पर बीजेपी के साथ जा सकते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के साथ दिखे थे। इस कारण से अनुमान लगा जाए कि 2021 में भी वो साथ हो सकते हैं। लेकिन बंगाल की 5वें चरण काफी महत्वपूर्ण है और यहां से तय हो जाएगा आखिर बंगाल में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। इसके लिए 45 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं नादिया विधानसभा सीट, जहां टीएमसी का अच्छी पकड़ मानी जाती है 2016 विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन जिस प्रकार से 2019 में जो आंकड़े बने थे उसमें अगर बात करें तो टीएमसी को यहां पर
8 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें जबकि बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 5वें फेज में लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो दार्जिलिंग काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से यहां पर टीएमसी को 2016 में एक भी सीट यहां पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर बीजेपी 5 विधानसभा सीटों में से 5 पर कब्जा जमा सकती है। उत्तर 24 परगना जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां पर 16 विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा यहां से आती है और यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। देखिए 2016 में तो यहां पर टीएमसी को अच्छी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस दम पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 10 विधानसभा सीटें जबकि टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि पूर्व वर्तमान की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। एक सीट यहां पर सीपीएम के खाते में भी जा सकती है। 45 विधानसभा सीटें काफी मानी जा रही हैं 2021 चुनाव के लिए। यहां पर बात करें जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें जबकि टीएमसी को 2 और सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि कालिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान, यानी 5वें चरण के लिए कुल 6 दिनों की 45 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है और यहां से लगभग बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें बंपर वोटिंग हुई है और उसका फायदा बीजेपी को मिलने का अनुमान यहां पर एक्सपर्ट ने लगाया है। लेकिन 5वें चरण की अगर बात की तो बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लोकसभा चुनाव 2019 में, जिसका उत्तर बंगाल में बीजेपी को अच्छी सीटें यानी पकड़ बनी थी, इस कारण से बीजेपी को यहां पर फायदा होने की संभावना है। टीएमसी को करीब 15 से 18 विधानसभा सीटों पर यहां पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को करीब 5 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। जबकि यहां पर अन्य की बात करें तो अन्य को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 5वें चरण की 45 सीटों में से यहां पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। आखिर बंगाल में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी भी कुछ चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में जो खेल है वो पलट भी सकता है। फाइनल रिजल्ट तो आपको 2 मई को ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल में 2021 में किसकी बनने वाली सरकार, क्या बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बनाएगी या फिर ममता बनर्जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और अधिक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।